बड़ी खबर का रुख करते हैं। 12 जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव डीजे कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आरोपी कलेक्टर इंद्र राव को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जयपुर एसीबी इंटेलिजेंस ब्रांच एडिशनल एसपी सीपी शर्मा ने पेश किया। कोटा एसीबी ने कलेक्टर को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी कलेक्टर को एक दिन की पुलिस रिमांड पर अब भेज दिया है। लगातार इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल जारी है। कोटा एसीबी ने कलेक्टर को गिरफ्तार किया था, वो खबर भी हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाई थी और अब एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त कोटा से सामने आ रही है। जयपुर एसीबी इंटेलिजेंस ब्रांच एडिशनल एसपी सीपी शर्मा ने पेश किया। चलिए सीधा कोटा का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट? लवीना, देखिए 12 के जिला कलेक्टर को कोटा के डीजे कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल अपडेट ये कि पीसी रिमांड पर, एक दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें, डीजे कोर्ट में जब पेश किया गया तो घूसखोर कलेक्टर के जो वकील थे उन्होंने जज के सामने तथ्य रखे कि इन पर किसी तरह से सीधे जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होते। वहीं एसीबी के अधिकारियों ने तथ्य रखे कि जो कलेक्टर है इंद्रजीत सिंह राव वो जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फिलहाल संपत्तियों को लेकर के जांच की जानी है, इनके मकान और इनके भूखंड को लेकर के जांच की जानी है। और ऐसे में एसीबी इंटेलिजेंस के जो एएसपी सीपी शर्मा उन्होंने जज के सामने मांग रखी कि उन्हें रिमांड की जरूरत है और फिलहाल रिमांड दिया गया है, एक दिन का रिमांड दिया गया है। और फिलहाल अब कह सकते हैं कि एसीबी इंटेलिजेंस एएसपी सीपी शर्मा अपनी टीम के साथ में जो अपनी पूछताछ है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें कई मकान और कई भूखंड के, यानी करोड़ों की जो भूखंड के और मकानों के जो मालिक है वो इंद्रजीत सिंह राव निकले थे। और जो दर्शक इस वक्त जुड़े उन्हें बता दें कि 1 लाख की रिश्वत इनके पीए महावीर ने ली थी और कोटा एसीबी ने 12 में उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो पीए महावीर है उसके जो बयान आए उसमें इंद्रजीत सिंह राव के लिए सीधा इशारा था। उन्होंने बयान दिया कि कलेक्टर के लिए ये घूस की जो रकम है वो ली गई थी। और अब कह सकते हैं वैसे ही किसी कलेक्टर का इस तरीके से संलिप्त पाया जाना बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। और जिस तरीके से आपने भी बताया प्रॉपर्टी के भी कई सारे कागजात मिले हैं, इस पर किस तरीके से अब जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए अब तक जो प्रॉपर्टी सामने आई है गुड़गांव से लेकर के देश के अलग अलग शहरों में इनकी प्रॉपर्टी निकल करके आई है। उसके बाद में अब एसीबी अपनी पड़ताल को लगातार आगे बढ़ा रही है। आज डीजे कोर्ट के समक्ष जब घूसखोर कलेक्टर को पेश किया गया तो जो एसीबी के अधिकारी हैं उन्होंने कोर्ट के समक्ष यही बात रखी कि कई और इन्वेस्टिगेशन है जिनको पूरा किया जाना है, क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई है। और अब 24 घंटे के लिए पीसी रिमांड की मांग जो एसीबी इंटेलिजेंस के एएसपी सीपी शर्मा की तरफ से की गई, जो फिलहाल कोर्ट ने मंजूर की है और एक दिन का पीसी रिमांड दिया गया है। अब एक दिन के पीसी रिमांड में एसीबी की जो पड़ताल है वो आगे बढ़ेगी, जो उनके जांच के तथ्य हैं वो आगे बढ़ेंगे और कह सकते हैं कि इसकी संपत्ति का जो दायरा है उसको और खंगाला जाएगा। और जो कब से ये पूरा की पूरा काला खेल 12 जिले के अंदर जिले का जो मुखिया है वो खेल रहा था। कलेक्टर निश्चित तौर पर लवीना की कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है और अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है जिले के सिस्टम को, जिले के प्रशासन को ठीक तरीके से चलाने की। लेकिन ये भी जानकारी सामने है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है हिमांशु? बिल्कुल, एसीबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जज के सामने ये तथ्य रखे हैं कि जांच में जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, जिस तरह से जेसीबी के अधिकारी पूछताछ को आगे बढ़ा रहे हैं, सामने ये आया है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कि वो उस तरह से जांच में एसीबी बिल्कुल हिमांशु अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच पड़ताल लगातार की जा